फोकस रखें अपना टास्क जो आपने करना है, जो गोल है, जो अचीव करना है, बस आप उस पर रहें, हो जाता है काम। आज लड़ो जिस तरह रोज रोज अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में लड़ते हो, आज यहाँ पे भी लड़ो। आज हम हारे या जीते, एक एक शख्स की आके इसको रिकग्नाइज करेगा ना, इसकी पावर, इसकी वैल्यू, चाहे मुझे इस मैदान में अकेले क्यों ना खेलना पड़े, मैं खेलूंगी। मैदान छोड़कर डर कर भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खेल है यार, खेल नहीं है यार, मेरी जिंदगी है, मेरा ख्वाब है ये। पिटती हुई अच्छी लगोगी क्या? नंबर ही लिख दो बैट पे, शायद बैटिंग अच्छी हो जाए। लड़के हमारी तस्वीरें खींच रहे हैं, इज्जत उछालने पे लगे, मैं तमाशा बना के रख दिया हमारा। मैं नहीं खेल सकती। 4 साल हो गए आपकी फिल्म सिनेमा में नहीं लगी, 5 साल हो गए प्रॉपर सीरियल आपका कोई हमने टीवी पे नहीं देखा। कर क्या रही हैं आप? इस साल खवातीन शादी के बाद ब्रेक लेती हैं, आपने किस लिए लिया? तो इस साल देखें आप, आ गया 4 साल आपके गुजर गए, 5 साल आपका ये हो गया, इस साल 22 कदम आ गया, आपने वो देखना है। मूवी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, वेरी सून विल कम टू दैट। अभी तो हम और बड़ी चीज़ों में बिजी हैं, वो पहले कर लें फिर करते हैं। अच्छा पहले तो ये बताएं 22 कदम शूट कब किया था आपने? 22 कदम को शूट हुए हो गए 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा कोविड के दौरान में शूट किया था नहीं, आपने? 2021 वी स्टार्टेड शूटिंग। कोविड के एंड में वी कंसीव्ड द होल कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। अच्छा ये बताएं कि क्रिकेटर बनने की क्यों आपने सोचा कि यार क्रिकेटर ही बनते हैं, को क्रिकेट का मुल्क में क्रेज है, इस वजह से या आपको खुद अपना शौक था? हसन, आई थिंक स्पोर्ट्स इज समथिंग जो हमारी सोसाइटी में बहुत मिसिंग है। मतलब वी लव स्पोर्ट्स, हम सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल के भी बहुत ज़्यादा हमारे पास, हमारी पब्लिक में बहुत उसका वो है, क्रेज़ है, बाकायदा क्रेज़ है, लेकिन इंकरेजमेंट वो वाली नहीं है। मैंने आज तक मोस्टली जितने भी एथलीट्स, स्पेशली विमेन एथलीट्स देखे हैं, आप ओलंपिक्स के भी उठा लें, अगर रिसेंटली हम सुनते हैं तो वो अपने पैशन पे जाते हैं, अपने खर्चे पे जाते हैं। हम वाह करने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें उनका स्ट्रगल नहीं पता, हम उनको इनकरेज करने के लिए नहीं खड़े होते। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक होलिस्टिक एम्पावरमेंट की बात करें। हमारी सोसाइटी में, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड right now, we need to empower women. I think it's time. Now it's time we start empowering women. We start realizing the value they hold in the society and building a society. That's very important. ये तो हर जगह है, आप उसकी वैल्यू को, एक औरत की वैल्यू को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, right? But when you combine sports with it, you're empowering a woman on a very different level. वही चीज़ अगर आप टीवी पे देखते हैं या किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो आपको इंकरेजमेंट मिलती है। अगर बच्चे देखते हैं आके, अभी जब 22 कदम ऑन एयर हुआ है तो मुझे कितने बच्चे, छोटे छोटे फैंस के मैसेजेस आते हैं, दे लाइक, यू नो, वी वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर। मैं जब क्रिकेट सीख रही थी, मैं कोचिंग करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे आई वाज सरप्राइज्ड कि वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ आती थी क्रिकेट खेलने, ठीक है, और उनसे पूछो कि आई टेल यू, बल्कि एक 8 साल की बच्ची थी, तो आई आस्क्ड हर लाइक कि हाउ ओल्ड आर यू? शी सेड 8। मैंने कहा अच्छा तो बड़े होके क्या बनना है? तो कहती ये जो सीख रही हूँ ये बनना है। तो मैंने कहा हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? सो शी सेड सना मीर। सो ये चीज़ें जो होती है ना, ये बड़ी, दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू स्टार्ट इनकरेजिंग इन द सोसाइटी के, और आगे बढ़ें हम, और आगे हम जो पुरानी चीज़ें उनमें से निकलें, ज़रा आगे तरक्की की तरफ चलें। मुझे हुए थे ऑलमोस्ट 2 महीने। इन द सेकेंड मंथ मुझे बॉलिंग बड़ी पसंद आई थी। बैटिंग में थोड़ी सी, आई बी ऑनेस्ट, में थोड़ी सी वीक थी बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग का मुझे बड़ा ही मज़ा आया था। और मुझे अभी तक याद है, हम आखिरी दिन पे, जिस दिन मेरी इंजरी हुई है, उस दिन मैंने सर ताहिर को कहा, मैंने कहा कि ठीक है आज मैं 100 बॉल्स पूरी करूँगी। ट्रेनिंग करी थी और 100 बॉल्स मैंने पूरी की। मसला सिर्फ ये हुआ कि आफ्टर द 90th लीगल डिलीवरीज कितनी थी? क्या चीज़? लीगल डिलीवरीज कितनी थी? वाइड और नो भी? नहीं भाई, अच्छी चलती है भाई। आप तो देख रहे हैं कि मेरा कोई बैड सीन निकले इसमें से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द सीन। मुझे मज़ा इतना आया वो करने में कि वो, इवन आई वाज सरप्राइज्ड, द कोचेस वर आल्सो लाइक कि अच्छा नहीं, आपका तो सही हाथ घूमता है, आप तो सही अच्छी करा रही हैं उस पर। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये उन्होंने कहा नहीं कि यार हरीम आपको हाइट का एडवांटेज, आप बॉलर ही बने। अच्छा तो हाइट का एडवांटेज हुआ तो क्या हुआ? मतलब फिर क्या? तो बॉलर के लिए अच्छा होता है ना? बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन मुझे तो ये था कि यार मैंने ये थोड़ी सोचा हसन कि हाइट का एडवांटेज है या इस चीज़ का एडवांटेज है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं कि आप ज्वाइन कर लें टीम, रादर देन आप छोड़े एक्टिंग कहाँ। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक दफ़ा कहा था बीच में, तो मैंने कहा सर प्लीज ऐसा हो नहीं सकता, इतनी भी कोई अच्छी नहीं हो, खास नहीं। अच्छा, बट यस, हाइट इज एक सवाल और मेरे ध्यान में था कि धूप में 2 महीने आपने का प्रैक्टिस की, फिर ज़ाहिर शूट भी सारा आप लोगों ने धूप में किया होगा,
तो हमारे यहाँ तो सनबर्न हो जाता है, उसको कैसे बचाया, कितनी क्रीमें लगा के बचाया, क्या किया? नहीं, बहुत बुरा हुआ. इट वाज अ बैड सनबर्न. क्या कहते हैं वो, सो मच सो कि आई woke up one day, my mother refused to recognize me. उन्होंने कहा ये क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा ये मेहनत करती हूँ मैं. But it was bad, it was very bad. कहीं बल्कि मैं एडिट पे हम बैठे हुए थे तो मैं कहीं हंस रही थी. मैंने कहा कि यार कुछ शॉट्स पे ना जंप आ रहा है, कलर जंप आ रहा है कहीं ना कहीं. लेकिन यू नो व्हाट, एक जब आप लगे होते हैं, एक मेहनत कर रहे होते हैं एक चीज़ पे, एक आपका फोकस होता है तो फिर इन चीज़ों पे नहीं रहता. और एक ये बड़े मज़े की चीज़, आई टेल यू व्हाट, ये मुझे बड़े मज़े की चीज़ स्पोर्ट्स में से और 22 कदम करते हुए रियलाइज़ हुई कि ये बड़ी सेकेंडरी चीज़ें होती हैं. दीज आर वेरी सेकेंडरी थिंग्स. सन ब्लॉक लगाएं आप अपना उस चीज़ से ख्याल रखें और बाकी आप खेलें, आप फोकस रखें अपना टास्क जो आपने करना है, जो गोल है, जो अचीव करना है, बस आप उस पर रहें, हो जाता है काम. अच्छा, ये बताएं कितनी एपिसोड्स हैं इसकी, और आप कोई एक चीज़ जो आप कहते हैं यार ये मेरे साथ रहेगी सारी ज़िंदगी 22 कदम की? मैं आपको बताऊं, 22 कदम का पूरा शूट मेरे साथ रहेगा और 22 कदम की पूरी प्रेपरेशन हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नॉट जस्ट एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव लर्न्ड. बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि मैंने तो सिर्फ क्रिकेट सीखने जाना था कि अच्छा ठीक है बस इतना ही होता है. बट द एफर्ट दैट इट रिक्वायर्स, नॉट जस्ट दैट, हमारे साथ देयर वर रियल एस्पायरिंग क्रिकेटर्स जो खेल रही थी. मैं उनका जोश और जुनून देखती थी तो मज़ा आता था देख के, सीखने को मिलता था. और इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे 22 कदम was something, फरी का कैरेक्टर कुछ ऐसा जिससे मैं रिलेट कर सकती थी, क्योंकि मेरे लिए एक्टिंग was that passion कि ठीक है कुछ हो ना हो, अब रास्ता बने ना बने, मैं खुद बनाऊंगी, मैं करूंगी क्योंकि मुझे करना है. तो बहुत सारी चीज़ें, एक होता है ना, एक जज्बा होता है, जोश होता है, वो सीखने को मिलता है. एज आई सेड अर्लियर, एक ऐसी चीज़ कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दीज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. और खूबसूरती वाकई इंसान के अंदर की होती है. जब आप खेल रहे होते हैं ना ग्राउंड में, तब आपको नहीं पता होता कि आपके बाल कहाँ जा रहे हैं या आपके मुंह पे मेकअप है, लिपस्टिक है कि नहीं है, ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं. आप खेल रहे होते हैं, आप जोश में होते हैं, आप मज़े में होते हैं. तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये आपको ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं. देयर इज़ दिस वेरी वंडरफुल मोनोलॉग दैट ज़िशान हैड रिटन. वो आगे जाके आएगा, अभी तो मैं नहीं रिवील कर सकती इसके बारे में, लेकिन वो एक ऐसा मोनोलॉग था जो मैंने आई थिंक पहली दफ़ा परफॉर्म किया उस तरह का, और वो करना ही was such a huge learning as an actor, and it was so relatable. As a woman, it was so relatable. कि I remember when we were shooting that scene, और वो हम उसमें one take में कर रहे थे, and by the end, जब when I looked around, तो everybody was crying, क्योंकि सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे. They were all crying because कहीं ना कहीं everybody could relate to it. So there is a lot about 22 कदम which will stay with me. अच्छा, आखिरी 2 बातें ड्रामे के बारे में. पहली बात ये कि फनकारों की हमारे क्रिकेट टीम है, तो इस ड्रामे के बाद अब आप उसकी तो परमानेंट मेंबर बनेंगी ना? क्या फनकारों की, हमारे आर्टिस्ट की भी क्रिकेट टीम है ना, तो आप उसकी परमानेंट मेंबर होंगी ना? क्यों? तो इतनी आपने ट्रेनिंग ली है तो अब मैं ये काम शुरू कर दूँ? हाँ ना, अभी अमेरिका में देखिए मैच हुआ है, नुमाइशी इस तरह हुआ है, तो अब तो आप परमानेंट मेंबर हैं. बॉलर, आई वुड लव टू, है ना? अच्छा, दूसरी बात ये बताएं, वहाज के बारे में हर किसी ने मुझसे कहा था, वो पूछना वहाज के साथ काम करना कैसा रहा, अगरचे वो तेरे बिन से पहले ये शूट हुआ ड्रामा. बिल्कुल, इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. भागना रिकमेंडेड नहीं था, लेकिन मैं तो दौड़ना चाहता था. मुझे लगता था ख्वाब देखना मुश्किल है, हकीकत तो और भी मुश्किल है यार. जैसे इन मंजिल के करीब पहुंचता हूँ, ख्वाब मुझे पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ जाता है. He is a wonderful person, and one thing जो मैं वहाज के बारे में कहती हूँ, ये ऐसा स्क्रिप्ट था which was pretty much focused on women, right? इसमें जो आदमी थे वो कोई बहुत गट्सी आदमी ही चाहिए थे, वो जो उस किरदार को समझ भी सकें, उसकी नौयत समझ सकें, उसकी इंटेंशन समझ सकें कि उन किरदारों की इंटेंशन क्या है. एंड वहाज when he read the script and when he heard the story, उसको कोई हेजिटेशन नहीं हुई. उसने एक सेकंड के लिए भी, इवन टिल द एंड, आई डोंट रिमेम्बर कि उसने एक दफ़ा भी ये सोचा हो या बोला हो कि नहीं यार ये तो लड़कियों का ज़्यादा हो रहा है, या तो इसमें ये तो
he said, you know what, I love it and I want to do it and I can see what you guys are doing. So you have to give it to that person कि वहाज ने ना दिल जान लगा कर सही साफ नीयत से उसने वही किया जो हम करना चाह रहे थे, जो वो खुद भी करना चाहता है. He wants to see that change in the society. अच्छा, अब आप ये बताएं कि सिंस आपने ये ड्रामा किया है तो एक पैगाम तो है ख़वातीन एथलीट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए. तो आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन खिलाड़ियों को बहुत सारे मसाइल हैं. ज़ाहिर इस काम में पैसे नहीं हैं, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास वसाइल नहीं है कि ट्रेनिंग वगैरह के. तो उसकी तरफ आपका क्या ख्याल है कि क्या करना चाहिए और किस तरीके, क्योंकि एक तवज्जो तो मिली है आपके इस ड्रामे से इस तरफ. वो इट्स वाकई अब वो वक्त आ गया है कि अब हम इस चीज़ को रिकग्नाइज करना शुरू करें. इवन एज PCB, one thing that I forgot to mention over here, and I'd say कि PCB already is trying to do a lot of that, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए भी उस टाइम पर जब हम ये प्रोजेक्ट शुरू करते थे तो मैंने PCB को ही कांटेक्ट किया था क्योंकि हमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स चाहिए थे जो PCB ही प्रोवाइड कर सकते थे. एंड वसीम खान was the CEO at that time. He really helped us out. He really did because he believed in it. वहाँ पे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके अगर एक एक शख्स भी आके इसको रिकग्नाइज करेगा ना, इसकी पावर, इसकी वैल्यू कि क्या है, तो बहुत आगे जाने वाला काम है. और मेरा भी ख्याल, आई थिंक हम थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं औरतों को एज ए सोसाइटी. हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हम औरत को पहले अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. हम उसको पहले कहते हैं कि नहीं तो इसने आगे शादी करनी है जाके, तो ये क्या होगा, या तो ये घर चलाए, या तो ये सिर्फ बच्चे पाले, वो करे. हम क्यों भूल जाते हैं कि एक औरत जो है वो ज़्यादा मल्टीटास्क कर सकती है. दुनिया में कर रहे हैं तो हमारी औरतों में क्या ऐसा कमी है जो नहीं कर सकते. तो वी रियली नीड टू. और ऐसा भी नहीं है कि हमारी टीम ने पहले जाके प्रूव नहीं किया अपना, दे हैव डन दैट ऑलरेडी और अभी भी आगे कर सकते हैं. तो इट्स टाइम कि वी स्टार्ट गिविंग देम दोज रिसोर्सेज, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोज फंड्स एंड वी स्टार्ट encouraging them like a team should be encouraged.